अगर आप क्लास 11th या फिर 12th ह्यूमैनिटीज के एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस कैसे होगा, रिवीजन कैसे होगा, टाइम पर सब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सैंपल पेपर आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम करने वाले हैं अपने प्रिपरेशन को रीस्टार्ट। ये वीडियो एंड तक देख लीजिए, कितनी भी प्रॉब्लम में आप क्यों ना फंसे हों, यहाँ पर आपको मिलेगी क्लैरिटी और आप फिर से अपना पूरा प्रिपरेशन अच्छे से चालू कर देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ टोटल में 8 पॉइंट्स में शेयर करूंगा। इन्हें मन लगाकर फॉलो करिए, एक एक चीज को बहुत अच्छे से सुनिए, एक कॉपी में भी लिखते जाइए वीडियो देखने के बाद, जिसमें आप भूले ना, और आज से इसी वक्त से इसे फॉलो करना चालू कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, हमें चाहिए क्लैरिटी दो चीजों को लेकर। सिलेबस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी में रहते हैं कि पहले सिलेबस कर लेते हैं फिर रिवीजन कर लेंगे, और एंड में टाइम ही नहीं मिलता है। इन दोनों चीजों को हमें साथ में लेकर आगे बढ़ना है। जी हाँ, हम सिलेबस भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, और इसलिए हम एक नहीं 2 टाइम टेबल फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करिए, एक कॉपी में लिखिए कि कितने चैप्टर ऐसे हैं हर एक सब्जेक्ट के मिलाकर जो अभी आपको करना है, आपके नहीं हुए हैं, और दूसरे पेज में लिखिए वो चैप्टर जो हो चुके हैं जहां पर आपको रिवीजन करना है। तो 2 लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट बनाने के बाद अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का गोल रखिए नवंबर एंड, मतलब नवंबर एंड होते होते आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका बहुत सिलेबस बचा हुआ है, आपको लग रहा है आप नवंबर तक नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। मिड दिसंबर, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, पूरे दिसंबर के महीने को लिख लीजिए, लेकिन आज एक डिसाइड कर लीजिए डेट। नवंबर एंड सबसे अच्छा, दूसरा बेस्ट ऑप्शन है 15 दिसंबर, और नहीं हो रहा है तो फिर पूरा दिसंबर आप ले सकते हैं। अच्छा, रिवीजन साथ में चल रहा होगा, इसी ड्यूरेशन में हम अपना एक टाइम रिवीजन भी कर रहे होंगे। अब आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने अपनी सेल्फ हेल्प बुक में बताया हुआ है, वीडियोस में भी बताता हूं। क्या है? टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज, और दोनों लिस्ट के लिए अलग अलग यूज करिएगा। मतलब 20 चैप्टर हैं जो अभी आपको करना है, 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो 20 को 10 से डिवाइड किया एक दिन में, मतलब आपको 2 चैप्टर करना पड़ेंगे। रिवीजन की बात करते हैं, 5 चैप्टर बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, 5 को 10 से डिवाइड किया 0.5, मतलब आधा चैप्टर आपको दिन में करना है। तो 2 नए चैप्टर और एक आधा चैप्टर का रिवीजन, ये बहुत ज्यादा आ गया है। आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका इतना ज्यादा नहीं आएगा, नए चैप्टर कम होंगे और रिवीजन का आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हमें 2 टाइम टेबल फॉलो करना है, जिससे सुबह हम उठेंगे तो हमें पता रहेगा ये वाले नए चैप्टर है जो हमें करना है, और इन चैप्टर का हमें रिवीजन करना है। एंड ऑब्वियसली रिवीजन करने में टाइम हमारा कम लगेगा। अब इससे पहले आप पूछें भैया एक दिन में सारे सब्जेक्ट करना है? नहीं, सारे सब्जेक्ट का टोटल निकालिए। अगर एक चैप्टर निकल कर आ रहा है पर डे, तो कोई भी एक सब्जेक्ट का बस एक चैप्टर आपको करना है। फिर साथ में ये भी याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए, आपको राउंड ऑफ करना है। हो सकता है टोटल रिमेनिंग चैप्टर डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.75, 0.43, तो राउंड ऑफ कर दीजिए। 0.4 को 0.5 कर दीजिए, मतलब आधा चैप्टर। 0.7 को 1 कर दीजिए, 5 कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 1 आप मतलब कर पाएंगे तो 1 कर लीजिए, आपको लग रहा है नहीं कर पाएंगे तो 0.5 कर दीजिए। दिन थोड़े से ज्यादा लग जाएंगे लेकिन आपका सिलेबस हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका कम निकल के आ रहा है लेकिन आप ज्यादा पुश कर पा रहे हैं तो सिलेबस आपका थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने नए चैप्टर करने की जरूरत है और कितने चैप्टर का रिवीजन करने की जरूरत है, और अपनी स्टडी टेबल के सामने इस चीज को चिपका लेना। ये फॉलो करने के बाद कोई भी दिक्कत आए, ना समझ में आए, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खुद आपको रिप्लाई करूंगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन जितनों को पॉसिबल होगा मैं खुद रिप्लाई करूंगा। तो पहला पॉइंट, हमने टाइम टेबल बना लिया, सिलेबस का भी और रिवीजन का भी। इसके बाद मैं पिछली 4 वीडियो से सेम चीज बोल रहा हूं, आपको करना है स्मार्ट वर्क। अपने माइंड में एक लाइन बिल्कुल लिख लीजिए, मुझे सबसे इफेक्टिव काम करना है लेकिन सबसे इजी तरीके में करना है। एक काम को करने के 1000 तरीके होते हैं, आप वो तरीका फॉलो करेंगे जहां पर टाइम सबसे कम लग रहा है लेकिन इफेक्टिवनेस में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है।
मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप खुद घंटों बैठकर नोट्स बना रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप हमारे प्रीमियम नोट्स फॉलो कर लीजिए, आप हमारे फ्री वाले नोट्स फॉलो कर लीजिए। आप घंटों भर रिसर्च करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आंसर करने हैं, पीवाईक्यूज क्या है, इससे अच्छा हमारी फंसना पक्का है सीरीज कर लीजिए, ओसवाई की क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ओसवाई क्वेश्चन बैंक का कूपन कोड भी नीचे डाल दूंगा। अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक कुछ भी परचेज करेंगे और हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो एडिशनल ऑफ आपको मिल जाएगा। हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने खुद उनसे बात करी और अपने लिए कूपन कोड जनरेट करवा लिया है। इससे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक करिए, सिलेबस होने के बाद फिर सैंपल पेपर भी आपको लेना है, तो स्मार्ट वर्क करिए। अब आप बैठ के लिख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट डेट्स, टेलीग्राम पर वेबसाइट पर मैंने फ्री पीडीएफ अपलोड कर दिया है। अब आप बोल रहे हैं यार पॉलिटिकल साइंस की कार्टून्स वगैरह, हिस्ट्री के मैप्स वगैरह कहाँ से करेंगे, आप घंटों बर्बाद कर रहे हो। आपको मैंने सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं। यूट्यूब पर भी जहां से भी पढ़ते हो भाई फिक्स कर लो। इतनी गलत वीडियो है। कल मैं क्लास 12 की सोशियोलॉजी की वीडियो बना रहा था, बनाने से पहले मैंने सोचा यूट्यूब पे देखता हूँ कितनी वीडियोस रैंक कर रही हैं। एक दो वीडियो अच्छी थी, बाकी वीडियो में इतना गलत पढ़ाया है मैं क्या बताऊँ। तो ये चीज फॉलो करिए। खुद से नहीं हो पा रहा है तो लाइव क्लासेस हमारी जिंदाबाद है, हमारी लाइव क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। पॉइंट बहुत सिंपल सा है, सबसे कम टाइम लगना चाहिए लेकिन इफेक्टिवनेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद याद रखिए कोई भी काम आप कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं भैया चैप्टर तो कर लिया लेकिन सोचा क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे। नहीं, चैप्टर करो, क्वेश्चन आंसर करो, चैप्टर करो, क्वेश्चन आंसर करो, चैप्टर करो, क्वेश्चन आंसर करो। रिवीजन फिर कुछ दिन बाद करो, लेकिन ये गलती कभी मत करो कि चीजों को कल के लिए टाल रहे हो। यार ये वाला टॉपिक तो समझ में नहीं आ रहा, कल कर लेंगे। कल कुछ भी नहीं कर पाओगे, सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। अच्छा, कभी मजबूरी फंसी गई है कि अभी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, एक कॉपी में ना लिख लो पेंडिंग वर्क कि ये काम बाद में करना है और लिखते जाओ, जिससे आप बाद में भूलोगे नहीं। आप कॉपी खोलोगे, आपको सामने सब कुछ दिख जाएगा। हाँ यार ये वाला टॉपिक छूट गया था, ये क्वेश्चन आंसर छूट गए थे, ये वाला काम छूट गया था। तो मैं भी ये करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। एक एप्लीकेशन भी आती है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर में मिल जाएगी, टिक टिक नाम है उसका, तो उसमें भी बढ़िया टू डू लिस्ट बन जाती है। वो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फ्री एप्लीकेशन। इसके बाद 4th नंबर पर फिर से वही चीज रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिश करिए कि नवंबर एंड होते होते आपका सिलेबस हो जाए। हमारी लाइव क्लासेस में भी हम सेम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। और बहुत मुसीबत में है तो फिर निराश मत होइए कि अरे यार नवंबर चला जाएगा सिलेबस नहीं होगा, खींच दीजिए। 10-15 दिन में ऐसा कोई बहुत भारी अंतर नहीं आ जाएगा, लेकिन कोशिश करिए जितना आप नवंबर तक कर पाए उतना कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हमें सैंपल पेपर भी करना है, प्री बोर्ड्स भी होते हैं, 11th वाले एग्जाम भी होते हैं, 11th क्लास वाले बच्चों के। हम थोड़ा सा फंस जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो नवंबर तक करने की कोशिश करिए, ना हो पाए तो कोई बात नहीं। फिर मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे और आप भी ये गलती करेंगे ही करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये एक्सक्यूज माइंड में लेकर मत आना कि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो भाई अब तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक काम करते हैं यार, एनसीईआरटी कौन पढ़े, कौन इतने घंटे की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखे, यूट्यूब पे 10 मिनट का रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए उनको पढ़ लेते हैं, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। सस्ता काम नहीं करना है, कम करो लेकिन दम करो, अच्छे से करो। सस्ता काम करोगे बाद में पछताओगे, मार्क्स नहीं आएंगे, फिर बोलोगे मार्क्स नहीं आए। सस्ता काम नहीं करना है, टाइम ले लो, टाइम लग रहा है लगने दो, फिगर आउट करो कहां पर टाइम कम कर सकते हो, स्मार्ट वर्क करो जैसा कि बताया, लेकिन सस्ता काम, चीप वर्क, चीप प्लेजर, इन दोनों चीजों से हमें दूर रहना है। फिर 6th नंबर पर आपको रहना है डेली मोटिवेटेड। मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आलसी करने लग जाओगे। अब ये कैसे किया जा सकता है, मस्त ऐसे एनर्जेटिक सॉन्ग सुनो, साथ में आपको हमारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे टॉपर इंटरव्यू वाले, उन्हें देखो, रात में निकाल लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, फिर थोड़ा बहुत देख लिया। टेलीग्राम पर आपके गुरु भैया डेली मोटिवेशनल कोट डालते हैं, डेली मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल डालता हूँ, लाइफ लेसन शेयर करता हूँ। टेलीग्राम द ट्विन ब्रोज नाम से बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करो तो मोटिवेटेड रहो। इतनी वीडियो में डालता रहता हूँ, देखते रहो। कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली, कभी देख लिया नोट्स कैसे बनाते हैं, कभी देख लिया कम समय में पढ़ाई कैसे करते हैं। चैनल पर ना एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम ही है कि आप बनेंगे टॉपर। तो टॉपर बनने वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया करो, तो क्या होगा, रोज सोने से पहले सुबह उठकर थोड़ा थोड़ा देखोगे ना तो मोटिवेटेड फील करोगे। इस समय मोटिवेशन हमसे दूर नहीं जाना चाहिए, एक बर्निंग डिजायर अंदर से होना चाहिए। इसके बाद फिर आखिरी के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं और एंड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, आपको जरूरत है दोस्तों की,
मुझे पता है ह्यूमैनिटीज वाले बहुत सारे बच्चे अकेला महसूस करते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, स्कूल भी नहीं जाते हैं, ज़्यादा जाते भी हैं तो स्कूल में अच्छे बच्चे नहीं हैं। इसका प्रॉब्लम जो था बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत सालों से था, तो इसका सल्यूशन हमने निकाल लिया। पहले भी बताया है, टेलीग्राम पर ह्यूमैनिटीज की सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी है। अगर आप हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करेंगे तो कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, ऑफ नहीं रहता। ग्रुप बने हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली 11th-12th ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों से, ऑल इंडिया टॉपर्स आपके भैया दीदी से, और हमसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। इस समय बहुत ज़रूरत है आपको ऐसे लोगों की जो आपको गाइड कर सके, आपकी मदद कर सके। क्विक सोल्यूशन चाहिए, अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद आखिरी पॉइंट निकल कर आता है, मुझे पता है आपने अभी भी फॉलो नहीं किया होगा, 2 चीज़ें। सबसे पहला, फ्री आंसर राइटिंग कोर्स। आंसर राइटिंग से ज़्यादा ह्यूमैनिटीज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आंसर लिखना पड़ेंगे एग्जाम में। फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, उसे फॉलो करो और फ्री मटेरियल के कोर्स में भी इनरोल कर लो। मैप, कार्टून, डेट्स, टर्म्स, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह वहीं अपलोड करते हैं। दोनों चीज़ें एकदम फ्री हैं, तो फ्री चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, अंदर से जोश आ जाएगा। अभी भी अंदर से जोश आ गया होगा, इसको बस कायम रखिए। आज से इसी समय कमेंट में लिख दीजिए, भैया हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। रीस्टार्ट करो और आगे बढ़ो। और फिर इसके बाद जो आखिरी बात मुझे इंपॉर्टेंट आपको बताना थी, आपके गुरु भैया ने कोलैब कर लिया है टॉप मीट के साथ। मतलब 45 मिनट्स का वीडियो कॉल डायरेक्टली अब आप मेरे साथ कर सकते हैं। मतलब हम गूगल मीट पे रहेंगे, आप और मैं, और कोई भी नहीं रहेगा। आपके जितने क्वेश्चन है 45 मिनट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं खुद उन्हें आंसर करूंगा। तो टॉप मीट की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके गुरु भैया बहुत बिजी रहते हैं, तो बहुत कम ही स्लॉट्स में अवेलेबल करवाता हूं, क्योंकि हफ्ते भर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो अगर आप बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलरेडी कुछ बच्चों ने कर लिया, टेलीग्राम पर मैंने पहले ही बता दिया था। इस वीडियो के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार, लिटरली भर भर के आपको प्यार और मोटिवेशन। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।